सब कुछ हो गया। एक दूसरे पक्ष ने जो भी किया माफी की मांग लिया। फिर वो 10:30 से 11 बजे रात में फिर कहाँ से ये घटना घटी। दोनों परिवार में सबको हादसा होने के बाद हादसा रात को हुआ, रात को सबको ले लिया। सवाल तो यही है कि हादसा अंजाम हुआ कैसे। होली समर्थन में है कि होली में भी खेला जाए। कोई घर बंद नहीं किया, किसी का घर नहीं बंद किया है, सब अफवाह है। अब ताली दोनों हाथ से बजते हैं कि हाथ से ताली नहीं बजते हैं। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त हमारी टीम की जो मौजूदगी है वो उत्तम नगर में है। जी हाँ, वही उत्तम नगर जो तरुण मर्डर केस के बाद बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा में है। इसका कारण ये है कि जब होली के बाद यहाँ पर घटना घटित हुई तो ये सोशल मीडिया पर वीडियो चलने लगी कि 21 मार्च को दोबारा से होली खेली जाएगी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ यहाँ के लोकल लोगों से बात करने के लिए कि आखिर प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है, साथ ही यहाँ का माहौल कैसा है और तरुण की मौत के बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान में कैसी बातचीत है, क्या खटास है या फिर बातचीत पहले की तरीके से ही है। साथ ही तरुण केस पर भी मैं कोशिश करूंगी कि बातचीत कर पाऊं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार है। राजकुमार जी उत्तम नगर के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी गली का रहने वाला। अच्छा, वहीं के रहने वाले? हाँ, एक गली छोड़ के। ठीक है। उत्तम जी, ये बताइए, जब ये तरुण का मुद्दा सामने आया तो आपको कब पता चला? मतलब उसी समय पता चला या? मैं तो रात को 11 अगले दिन सुबह। हाँ, अगले दिन सुबह पता चला। अगले दिन सुबह पता चला। तो क्या सुनने में आया राजकुमार जी आपको? कुछ नहीं है, पुलिस अपनी जगह ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो हवा फैला रहे हैं कि अरेस्ट तो उसी टाइम हो गए थे। अरेस्ट हो गए थे? उसी दिन ही हो गए थे। रात को 7 तो रात को ही ले गए थे उठा के। अच्छा, मतलब 4 उनके थे, 3 इनके थे। किनके थे? मतलब 4 तन उनके घर से थे, 3 उनके घर से थे। 7 बंदे हमारे सामने ले गए थे पुलिस वाले उठा के। अच्छा, तो अभी क्या है, मतलब पुलिस के गिरफ्त में ही है या फिर छोड़ पुलिस दिए? ने पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, कंट्रोल में है सारी स्थिति। कंट्रोल में है सारी स्थिति? पूरी स्थिति कंट्रोल में है। छावनी बना रखी है पूरी। छावनी बना रखी हाँ, है? पूरी छावनी बना दी। तब छावनी में तब्दील कर दिया एरिया को। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो अच्छी खासी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे इजराइल भाई हैं। अच्छा, और मैं हिंदू हूँ, ये ये मुस्लिम है। मुस्लिम है, आप हिंदू हैं? हाँ, ये देखो, ये मुस्लिम है हाँ। और मैं हिंदू हूँ। लेकिन एक बात बताइए राजकुमार जी, ये सारी घटना जब हुई, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे कि एक होली के पानी की छींट पड़ना और उसके बाद फिर तरुण को मौत के घाट उतार देना, हिंदू होने के नाते किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? एक परिवार के लिए सबको नहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता। हाँ, एक की गलती है, सबकी गलती थोड़ी ना। हाँ, कानून अपनी कार्रवाई कर तो रहा है। हाँ, कानूनन तौर पे देखा जाए तो कार्रवाई, अगर यही घटना अगर कोई हिंदू से हिंदू होती तो ये घटना बनती ही नहीं। ये तो एक धर्म का मुद्दा बनाया गया है हाँ। और कुछ नहीं है। ये धर्म का मुद्दा बनाया गया है और कुछ नहीं ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इजराइल? हाँ। अच्छा, इजराइल साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर कि पहले किसी एक मुसलमान के ऊपर पानी का छींटा उड़ा, उसके बाद तरुण को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत है? वो पानी का छींटा चलो गिर गया या गलती हो गई, कोई बात हो गई, इसमें तो कोई देखा नहीं। हाँ, या पानी क्या हुआ, क्या मुद्दा हुआ, इसका तो हम लोग को पता नहीं है। और आगे चल के तरुण के साथ क्या किया 11 बजे रात में ये झगड़ा हुआ। 11 बजे रात में 11 बजे रात में हुआ झगड़ा। अब हम लोग को पता चला जब वो खत्म हो गया, जब पता चला जितर वो लड़का है, जितर मेरा भी लड़का है, उसके लिए सबको अफसोस है। नहीं, तो इस चीज पर क्या कहेंगे? जैसे आपने बोला कि आपको पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, वो यही कह रही है कि मुस्लिम परिवार के लोग जो हैं तरुण के यहाँ पहुंच गए, सारे हिंदू परिवारों का जो है उन्होंने घर बंद कर दिया। क्या कहेंगे, क्या ये सही था? कोई घर बंद नहीं किया, किसी का घर नहीं बंद किया है, सब अफवाह है। घर किसी का घर नहीं बंद किया गया है। आप ये बताइए कि 50 आदमी एक आदमी को मार सकता है? ये बताइए आप। 50 आदमी तो एक आदमी को मार सकते हैं? हाँ, मार दिया। हाँ। और ताली दोनों हाथ से बजते हैं कि हाथ से ताली नहीं बजते हैं। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। लेकिन दिखा तो ये रहे हैं कि बच्ची ने पानी मारा, तभी तो एक तरफा माहौल चल गया ना, हिंदू मुसलमान का माहौल चल गया ना होली का, यही और कुछ भी नहीं। और सारे परिवार सब साथ में, वो भी से जिससे झगड़ा हुआ था वो उससे पहले से झगड़ा हुआ रहा था उससे,
पहले से झगड़ा हाँ, हुआ ये था। 4 साल पहले से भी है झगड़ा, तो उसके आपस का ही झगड़ा था। लेकिन एक बात बताइए, कहा तो ये जा रहा है ना कि तरुण को तो कुछ पता ही नहीं था, तरुण तो बेचारा देर रात को आया। अब वो तो भगवान ने जानेगा, मैं नहीं कुछ कर सकता। वो तो आपको लगता नहीं है मुस्लिम परिवार की गलती थी कुछ? अब कह दिया जो मारा, गलती तो मैं सब, अब हिंदू परिवार से मरा या मुसलमान परिवार से मरा। हिंदू से कैसे मर जाएगा? हिंदू अपने घर के लोगों को कैसे मारेगा? मैं तो एक बात कर रहा हूँ आपको, हाँ। आखिर वो भी का तो आदमी आया होगा पर एक नहीं बात है? बताइए इजराइल जी, ये पहली दफा तो नहीं है, हाँ? इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई हैं किसके जहाँ पर मुसलमान जो है वो आक्रोशित हो जाते हैं। वो जो मुसलमान है तो उनके घरे के हैं, आसपास के हैं, सारे कुछ उसका नहीं, गांव मैं है, ये बोल घर रही हूँ है। कि यहाँ की पहली घटना तो नहीं है, इससे पहले भी देख लीजिए कितनी दफा हुआ है जहाँ पर मुसलमान जो है वो आक्रोशित हो जाते हैं, चाहे अभी एक्स मुस्लिम ऐसा की। कोई नहीं है, ऐसा कोई कोई नहीं है। पर इतने सारे किस्से हैं, फिर उन किस्सों को लेकर क्या कहिएगा? कौन सा किस्सा के लिए? जैसे अभी देखिए, एक्स मुस्लिम को मार दिया, सलीम वास्तिक को मार दिया, कन्हैया लाल था उसे मार दिया गया, क्या कहिएगा इन सारी चीजों पर? पत्थरबाजी का आरोप लगाया क्या जा करा जाए, क्या किया जाए बताओ। अब जैसे जमाना है वैसे इंसान बक रहे हैं कि हमने फंदा कर दिया, चिन्ना कर लिया, ये कर लिया, वो तो कर ये लिया। एक तरफा ही क्यों हमेशा सुनने को मिलता है? अब एक तरफा सुनने का तो वो मीडिया वाला जाने और ये लोग जाने। अब देखिए, ये भी कह रहे हैं कि रमजान चल रहा है, रमजान में जान लेते हैं तो अल्लाह जो है वो इबादत देता है, ये सच अल्लाह है? कोई नहीं इबादत देता है, अल्लाह कोई ये नहीं कुछ करते हैं, सबको भगवान कर देंगे सारा कुछ, हाँ। तो करेंगे भगवान सारा कुछ। हमारे आपको मर्डर कर देंगे, भगवान करेंगे? नहीं, बहुत सारे मौलवी हैं जो कहते हैं कि जी अल्लाह ने ये कुरान में लिखा है। पंडित जी भी कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, कौन नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मारने की बात की काफिर हैं, काफिर को मार दो। ठीक है, अब मार दो या मार दो, कोई मारेगा किसी को, कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं, पर ये बात तो कही जाती है ना कि हिंदू जो है वो काफिर हैं, काफिरों को मारना पुण्य होता नहीं है, ये जो बोलता है वो बेवकूफ है। हिंदू काफिर नहीं है आपके लिए? कोई मेरे लिए सब भाई है। भाई है, भाई का तो चारा बना रहे हैं मुसलमान लोग। तो हम ही मुसलमान है, हम ही चारे बना रहे हैं। चारा बना रहे हैं? आप कह रहे हो ना कि मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा होता है ना, इसलिए ऐसे नहीं होता। हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक प्लेट में सब खाते पीते हैं, जो लड़का मर गया सबके घर द्वार जाते हैं, एक जगह पर रहते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है। अच्छा, हिंदू जो संगठन है या जो हिंदू लोग हैं वो अब कह रहे हैं, पहले तो बुलडोजर की मांग की गई, अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से तरुण को मारा गया उसी तरीके से मारा जाएगा, और अब कह रहे हैं कि होली खेलेंगे। क्या कहेंगे? तो होली किसके साथ खेलेगा? सारे मुसलमान के साथ खेलेगा? तो आप राजी हैं अगर आपके साथ होली खेली जाए तो? हम राजी हैं। तो फिर उस परिवार को क्या दिक्कत हुई थी जब आप मुसलमान होके राजी हैं? तो वो भी तो मुस्लिम ही थे। ठीक है, आपका क्या नाम है? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा। मिश्रा जी उत्तम नगर के रहने वाले हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि तरुण की मौत के बाद, जो कि होली से बवाल शुरू हुआ था, तो 21 तारीख को जो है होली खेली जाएगी दोबारा। क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और होगा तो आप क्या समर्थन में हैं कि नहीं? नहीं, ये बात तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम ईद वाले दिन होली खेलेंगे, हाँ। लेकिन ये एक माहौल बिगड़ने वाली बात है। तो होली वाले दिन क्या हुआ था मिश्रा जी? उस दिन क्या माहौल नहीं बिगड़ा था? उस दिन जो भी हुआ हाँ। उसका जितना भी हम मतलब बोल सकते वो कम है। निंदा जितनी भी कर सकते जितना हैं भी कम। निंदा कर सकते कोई भी, लेकिन हर दफा मिश्रा जी निंदा करने से काम नहीं ना चलेगा। चलेगा। यही मैं कह रहा हूँ, ये एक बार जागना पड़ेगा। अब ये बात सही है कि होली उस दिन खराब हुआ, हाँ। और अब हिंदू संगठन का कहना है कि हम उसी दिन होली मनाएंगे, होली खेलेंगे, ईद होली वाले दिन। खेलेंगे। हाँ। तो होली अगर खेलेगा तो वो अपना है होली खेलेगा। हाँ। ऐसा बात तो है नहीं कि वो जाके मुस्लिम को लगा देगा, इसको लगा देगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो होली तो अगर आप समर्थन में कि होली? समर्थन में है कि होली वो दिन खेला जाए। ठीक है मिश्रा जी, ये बताइए, ये जो पूरा कांड हुआ होली वाले दिन, आपको क्या लगता है किस पक्ष की गलती थी? क्योंकि अभी मेरे साथ इजराइल जी थे तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों परिवार का कुछ ना कुछ रहा होगा, तो क्या कहेंगे आप कि किसकी गलती? वो रहे इसमें गलती, देखिए एक छोटी सी बच्ची, हाँ। एक छोटी सी बच्ची जो उसे सिर्फ गंदगी गुलाल से खेलते खेलते वो गुलाल गिर गया, जी जी जी। वो छींटा पड़ गया। हाँ। इस वजह से हाँ। इतनी बड़ी कांड हुआ। हाँ। मतलब पानी के छींटे से कांड हो गया? पानी के छींटे से कांड हो गया कि ये मेरे
इस्लाम में हराम है। तो मिश्रा जी आप क्या मानते हैं कि अगर यही घटना किसी मुस्लिम परिवार में हुई होती तो क्या माहौल होता है इस वक्त? अब तक में बहुत कुछ हो जाता। मैं तो मतलब कहते कि दंगा फसाद हो जाता। दंगा फसाद हो जाता। यहाँ का जो मैडम जी, आपको यकीन नहीं रहता हूँ कि आप सामने चले जाइएगा ना। इधर देखिए मिश्रा जी, इधर देखिए बताइए। अभी यहाँ का माहौल ये है मैम हाँ कि अभी तो चलिए फोर्स वगैरह है। जी जी जी, अदर डेज भी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ अदर डे भी हाँ, आप 7 बजे के बाद जा नहीं सकते। जा नहीं सकते। मिश्रा जी आप भी यहीं के लोकल हैं? आप भी यहीं के लोकल हैं। आपने अलग बात बोली, इन्होंने अलग बात बोली। इन्होंने, आपने भाईचारे की बात करी कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने बताया कि 7 बजे के बाद जो है जाए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो वहाँ रहता हूँ, हमारा तो नहीं वहाँ नहीं, मैं पूरे उत्तम नगर की अगर बात करूं। देखो स्टार्टिंग वहीं से होगी। हाँ। जो भी होगा वहीं से तो शुरू होगा। 7 बजे के बाद हिंदू सुरक्षित है यहाँ पर? बिल्कुल सुरक्षित है। मिश्रा जी कह रहे हैं 7 बजे के बाद सब सुरक्षित है। मेरा घर वहीं है। हाँ। मेरा तो घर ही वहाँ है। हाँ, ठीक है। पुलिस किस काम कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर वहीं है, सब ठीक है। अभी है ना, अभी साहब बाद में भी वही होगा। अभी बाद में भी वही होगा। बाद में कभी बाद में भी यही होगा। अगर यदि ये पहले भी यही था हाँ। तो ये घटना नहीं होती। ये घटना नहीं होती अगर पहले भी यही होता तो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को 50 साल हो गए। तो तरुण कैसे मर गया? अरे वो ये तो एक हादसा है। हादसा है? बिल्कुल है। 12-1 बजे दिन में ये घटना होती है बच्ची के साथ। जी मिश्रा जी, वो ये दिन की घटना है। हाँ, 12 बात हो गई, सब चीज हो गया। एक दूसरे पक्ष ने जो भी किया माफी भी मांग लिया। फिर वो 10:30 से 11 बजे रात में फिर कहाँ से ये घटना घट गई? कहाँ से घटना घट गई? जब दिन में 12-1 बजे माफी मांग ली तो रात को 11 बजे एक बड़ी भीड़ कैसे आ जाती है? ये अगले दिन वो भी 40-50 की। पहले आप सुनो। हाँ मैं सुन रही हूँ। ये इनको नहीं पता ना, ये यहाँ रहते हैं। मैं यही रहता हूँ। ये वो यही रहते हैं। पहले इनका घर यहाँ नहीं है, मेरा घर वहाँ है। अच्छा। सुन लो। आप जानते हैं एक दूसरे को? नहीं जानते। तो आपको कैसे पता है ये यहाँ नहीं रहते? मेरा घर वहाँ है, पहले समझ लो। ठीक है। रात को झगड़ा हुआ, हाँ पुलिस उठा के ले गई सबको। हाँ, रात में ही ले गई। रात को उसी का लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जब दिन में माफी मांग ली तो रात तक कैसे मुद्दा पहले पहुँचा? बात तो सुन हाँ ली। ठीक है, पहले बात को सुनो। बताइए। पुलिस उठा के सबको ले गई थी, दोनों परिवार में सबको। हादसा होने के बाद हादसा रात को हुआ, रात को सबको ले लिया। सवाल तो यही है कि हादसा अंजाम हुआ कैसे? दीनदयाल में सबको भर्ती कराया गया था। ये आप बाद की बात बता रहे हैं, मैं आपसे पहले की बात पूछ रही हूँ। ये बात की भी बात है। तरुण की आखिर मौत कैसे हुई? वहाँ तक भीड़ पहुँची कैसे? मैं ये पूछ रही हूँ। ये अगले दिन 4:30 बजे वहाँ से जब डिक्लेयर हुआ है दीनदयाल से, 4 बजे उसकी डेथ हुई है शाम को। भीड़ आधी रात कैसे पहुँची? मैं आपसे ये सवाल- शाम को आई है 4 बजे के बाद। तो कैसे आई भीड़ में? ये यही मुझे पूछ नहीं रही पता है। वो दल में उस दल में था, हाँ। बजरंग दल में था वो लड़का। तो बजरंग दल, तरुण बजरंग दल में था। हाँ, इसीलिए मौत हुई है। उसका वो सदस्य था। तो इसीलिए मौत हो गई। मौत इसलिए नहीं हुई, फिर वो दल में था, बस यही बात है और कुछ नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ मृत्यु क्यों हुई? इतनी भीड़ कैसे आ गई? झगड़े में लग गई है, दोनों तरफ से लगी है। दोनों तरफ से लगा। दोनों झगड़े में। वो तो अकेला था उस वो समय। अकेला था उस समय। मैं वहाँ नहीं था। अभी आप कह रहे हैं मैं लोकल था, अभी आप कह रहे हैं मैं वहाँ नहीं था। कहा, मैं आपको बोला, मैंने अगले दिन मैंने आपको पहले भी ये बात की, मेरे को अगले दिन सुबह पता चला है। तो देखिए उत्तम नगर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर मैंने लोगों से यही बात की कि जो 21 मार्च को होली खेलने की बात चल रही है तो लोकल यहाँ पर क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है। मैंने लोगों से बात की, लोगों की राय आपने जानी और कुछ लोग खुले तौर पर इस चीज की तौहीन कर रहे हैं, इस चीज को गलत बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों की जो बर्बरता है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लोगों ने बताया कि 7 बजे के बाद हिंदू परिवार नहीं निकल सकता, जानवर यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।